हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साइन। आई एम मानसी वर्मा। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश पेपर का सेट नंबर N672 हेल्ड ऑन 19 मार्च 2022 सेक्शन 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर डल चुका है। अब इस वीडियो में हम सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे और सारे इस पेपर में टोटल 6 सेक्शन है। सभी सेक्शंस का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए सेक्शन 2 सॉल्व करते हैं। सेक्शन 2 है जो वो टेक्सचुअल पैसेज है, यानी कि वो आपकी बुक से आया है। ये 20 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ये जो एक पैसेज दिया हुआ है, ये जो गिवन पैसेज है नीचे, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ऊपर, इन क्वेश्चंस का आंसर इन पैसेज में से आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिले, यानी कि हाफ मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ईच लाइन। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आफ्टर ए हर्टी लंच द नरेटर सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रू है, आइए हम पैराग्राफ में देखते हैं। आफ्टर ए हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। और आई किसके लिए यूज किया गया है यहाँ? नैरेटर के लिए, जो ये पूरी स्टोरी बता रहा है। तो नैरेटर ने क्या बोला है? सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। और आपको पहले सेंटेंस में क्या दिया गया है? द नैरेटर सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। तो ये आपका ट्रू है। पहले पैराग्राफ की सेकंड लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। तो पहला वाला सेंटेंस आपका ट्रू है। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग ए मिस्टीरियस स्टोरी। ये आपका फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? चलिए इसको चेक करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? मिस्टीरियस स्टोरी। अब हम हमारे पैराग्राफ में देखते हैं, जो पैसेज हमें दिया गया है उसमें देखते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचरस स्टोरी। यहां पर कैसी स्टोरी दी गई है? एडवेंचरस स्टोरी। और आपके सेंटेंस में कैसी स्टोरी दी गई है? मिस्टीरियस स्टोरी। इट मींस ये वाला आपका फॉल्स है। तो आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो फॉल्स है, फर्स्ट आपका ट्रू था। थर्ड देखते हैं। द नैरेटर इग्नोर द कमोशन एट फर्स्ट। ये आपका ट्रू है। चलिए पैराग्राफ पैसेज में चेक करते हैं। आई चूज टू इग्नोर द कॉमोशन। तो इग्नोर वर्ड जो है वो आपका बिल्कुल इस सेंटेंस को करेक्ट कर रहा है। ऊपर भी लिखा है, देखिए, द नैरेटर इग्नोर्ड द कॉमोशन एट फर्स्ट। और यहां पर लिखा हुआ है नैरेटर के लिए ही आई यूज किया गया है, आई चूज टू इग्नोर द कॉमोशन। तो आपका थर्ड सेंटेंस भी जो है वो आपका ट्रू है। अब आते हैं फोर्थ पे। द नैरेटर रश्ड टू द वरांडा टू सी वेयर हिज फैमिली वाज। ये आपका ट्रू है। ये देखिए आप पैसेज की लास्ट लाइन में देखिए, I rushed to the veranda to see what was going on. और यहां पर क्या लिखा है? The narrator rushed to the veranda to see where his family was. Curious. तो ये फोर्थ सेंटेंस आपका फॉल्स होगा। The narrator rushed to the veranda to see where his family was. यहां लिखा है where his family his was, कि उसकी फैमिली वहां पर थी, वो उसे देखने के लिए वरांडा में गया। लेकिन पैसेज में क्या दिया गया है? देखिए, I rushed to the veranda to see what was going on, कि वहां क्या हो रहा था ये देखने के लिए वो वरांडा में गया, न कि अपनी फैमिली को देखने के लिए। तो जो आपका सेंटेंस 4 है ये आपका फॉल्स होगा। तो अब दोबारा देखिए, पहले वाला ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स, तीसरे वाला ट्रू और फोर्थ वाला भी आपका फॉल्स होगा, क्योंकि यहां लिखा है वेयर हिज फैमिली वॉज और पैसेज में क्या दिया है? व्हाट वॉज गोइंग ऑन, कि वहां पर क्या हो रहा था ये देखने के लिए वो रश किया वरांडा की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं। A2 पेज नंबर 4। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। दिस साउंड्स दैट ब्रोक द साइलेंस आर। ये वेब आपको फिल करना है और द साउंड्स दैट ब्रोक द साइलेंस आर, ये चारों कॉलम को भरने के लिए आपको जो आंसर लेना है वो आपको पैराग्राफ में से ही लेना है। तो आपका क्या है? आपको ये सेंटेंस ढूंढना है। देखो, द साउंड्स, ये देखिए कौन कौन से साउंड थे, क्या लिखा है? द साउंड दैट ब्रोक द साइलेंस आर। पहला आप इसमें से ले लो, पहले वाला है फैमिली स्नोरिंग। ये देखिए फैमिली स्नोरिंग। द साइलेंस वॉज अकेशनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ। पहला है फैमिली स्नोरिंग। दूसरे बॉक्स में आप लिख दो द इंटरमिटेंट चिरपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, यहां तक। तीसरे वाले में आप लिख दो द हार्श काविंग ऑफ ए क्रो, ये आपका थर्ड हो गया। और फोर्थ है द श्रिल कॉल ऑफ ए काइट फ्लाइंग हाई अबव।
द श्रिल कॉल ऑफ ए काइट फ्लाइंग। तो आपके चारों हो गए। देखिए, पहला फैमिली स्नोरिंग, दूसरा इंटरमिटेंट चिरपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, तीसरे बॉक्स में आ गया आपका हार्श कॉविंग ऑफ ए क्रो, फोर्थ में आ गया आपका श्रिल कॉल ऑफ ए काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड। तो आपके चारों बॉक्स फिल हो गए हैं। कौन से चारों बॉक्स? ये वाले चारों बॉक्सेस में आपको वो चारों सेंटेंस लिखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए, वो चारों वर्ड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद द गिवन नाउन्स बिलो। ये पैसेज में से ही दिए गए हैं वर्ड्स, आपको इनको इनके नाउन से मैच करना है। तो पहले वाला क्या है आपका? एडवेंचर। एडवेंचर को मैच करना है आपको किसके साथ? स्टोरी के साथ। दूसरा है आपका हर्टी, हर्टी लंच। यंगर क्या है आपका? यंगर सिस्टर्स। और हैपलेस होता है असहाय, दुखी, अभागा, उदास। हैपलेस कौन था? पिग। ये भी आपके पैराग्राफ में दिया गया है, ये देखिए, सिस्टर्स, हैपलेस, पिग। ये सारे वर्ड्स आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डू इज डायरेक्टेड A4 I became deeply absorbed in the book, rewrite it in simple present। ये आपको सिंपल प्रेजेंट में लिखना है। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट दो तरीके का होता है। एक तो सिंपल प्रेजेंट होता है जिसमें हम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हैं, उसे भी सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। आई प्ले, आई राइट, आई गो, लाइक दैट। और एक होता है आपका इज एम आर वॉच वर्ड के साथ जो आप सेंटेंस बनाते हो, तो इज एम आर के साथ जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया गया है? I became deeply absorbed in the book। अब इसका हमें सिंपल प्रेजेंट बनाना है, तो क्या बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए हम I के साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो है यूज। आई एम, डीपली आपका एज इट इज आ जाएगा। आई एम डीपली एब्जॉर्ब्ड। मैं कर्सिव राइटिंग में लिखती हूं, इन द बुक। ये सारा आपका सेंटेंस में से दिया हुआ है। हमने सिर्फ क्या किया है, ये जो बिकेम दिया था, आई बिकेम को चेंज करके हमने आई एम से बना दिया है। अगर आप में से किसी ने लिखा है आई, इसको डीपली को आपने डीपली को अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया है तो आपका सेंटेंस गलत हो गया है। आपको सिंपल प्रेजेंट में इसे इज एम आर के साथ बनाना था। द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। दूसरा देखते हैं, आई चूज टू इग्नोर द कॉमोशन। ये भी आपका पैराग्राफ में से, इसमें आपको अंडरलाइन करना है इन्फिनेटिव को। तो इन्फिनेटिव क्या होता है और कैसे बनता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आई चूज टू इग्नोर, इग्नोर करना किसी को, अनदेखा करना। आई चूज टू इग्नोर, तो इग्नोर से पहले टू लगाए तो आपका इन्फिनेटिव क्या हो गया? टू इग्नोर। आपको इसे अंडरलाइन करना है। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें भी आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें भी आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं A5 पे, पर्सनल रिस्पॉन्स। तो इसमें आपको ये बताना है कि विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक टू रीड। तो स्टोरीज की बहुत सारी टाइप होती हैं। देखिए, किसी किसी को एडवेंचरस स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है, किसी किसी को मिस्टीरियस स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है, और किसी को क्या है, मॉरल स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है। तो ये आपको इसमें अपना पर्सनल रिस्पॉन्स देना है, मतलब आपको जैसी भी स्टोरीज पसंद है उसके बारे में ही आप इसमें बता सकते हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मॉरल स्टोरीज के ऊपर आपको बता रही हूं। आप एडवेंचरस स्टोरीज और अगर स्टोरीज के बारे में भी लिख के आए हैं तो वो भी आपका करेक्ट है। तो आपको बताना है विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक टू रीड, कि आपको कौन सी स्टोरी पढ़ना पसंद है और क्यों पसंद है। तो हम इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर A5। पहले तो हम बता देते हैं कैसी स्टोरी आपको पसंद है। विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक टू रीड, कि आपको कौन सी स्टोरी पसंद है। तो हम लिखते हैं आई एंजॉय स्टोरीज विद मोरल्स। मुझे वो स्टोरीज पसंद है जिनमें मोरल, सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। अब हमें क्यों पसंद है, और यू कैन सिंपली राइट आई एंजॉय रीडिंग मोरल स्टोरीज। जो हमारी रामायण है, गीता है, उन सब में भी मोरल स्टोरी, वो भी एक तरीके से मोरल स्टोरीज ही है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, उनसे बच्चों को शिक्षा मिलती है। आई एंजॉय रीडिंग मोरल स्टोरीज। अब वाई के बारे में, अब वाई का आंसर लिखते हैं, ए मोरल स्टोरी इज द वन दैट हेल्प्स यू लर्न an important life lesson
life lesson and inculcates 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 moral values in you. It makes you to walk on the right path and help you to take right decisions in life. ये मैंने आपको मोरल स्टोरीज का एग्जाम्पल दिया है। अगर आपने एडवेंचर्स स्टोरीज के बारे में लिखा है या किसी और चीज के बारे में लिखा है तो वो भी आपका करेक्ट है। मैं धीरे धीरे करके आपको सभी स्टोरीज के जो पर्सनल रिस्पॉन्स है वो लिखना सिखा दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A5 आपका हो गया है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। B1 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये पैसेज आपको रीड आउट करना है और इस पैसेज में से आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। मीना स्टेड अलोन एज, अब इसका आंसर देखिए पहली लाइन में ही है, दैट वॉज मीना, शी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। तो यहां पर क्या आएगा, एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। पहली लाइन में ही इसका आंसर है। आपको क्या लिखना है आगे, यहाँ आगे आपको लिखना है B1 का आपको फर्स्ट में लिखना है, एज के आगे आपको लिखना है हर पेरेंट्स, PARENTS, हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। ये आपका पहले का हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं क्या है। दूसरा है मीना हैड द हैबिट ऑफ, मीना हैड द हैबिट ऑफ। तो इसका आंसर है, इसका मीना हैड द हैबिट ऑफ से आगे आपको लिखना है, ये भी आपको इसी पैराग्राफ में लिखना है, मीना हैड द हैबिट ऑफ complaining about anything, complaining about anything and everything, complaining about anything and everything। अब देखिए ये पैराग्राफ में कहाँ है, ये देखिए सेकेंड लाइन में ही इसका आंसर है। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ, यहां पर लिखा है ना हैड द हैबिट ऑफ, यहां से देखिए हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो यहां तक सेकेंड वाले में आएगा आपका। फर्स्ट वाला आपका ये हो गया और सेकेंड वाला आपका ये हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। द नरेटर वॉज कॉट इन, ये देखिए द नरेटर, नरेटर कौन है, जो इस स्टोरी को, जो इस पैसेज को बता रहा है, तो आई उसके लिए यूज किया गया है। अब आई फाउंड माई सेल्फ हटा दीजिए, आगे कॉट से लीजिए। द नरेटर वॉज कॉट इन, तो ये देखिए कॉट इन द ट्रेन एट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन। इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा। लिख देती हूं मैं अलग से पेपर पे। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से आप देख लीजिएगा थर्ड वाले का आंसर है द नरेटर वॉज कॉट इन, कॉट इन से आगे देखिए द ट्रेन एट बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन। सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। फोर्थ वाला देखते हैं। सीइंग मीना द नरेटर्स फर्स्ट रिएक्शन वॉज, मीना को देखने के बाद नरेटर का फर्स्ट रिएक्शन क्या था। फर्स्ट देखिए यहां दिया है माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज, यहां से आपको लेना है वॉज से आगे से, टू रन इवन इन दैट पोअरिंग रेन। वो बारिश में फंस जाता है, लेकिन मीना को देखने के बाद उसका फर्स्ट क्या रिएक्शन होता है कि मैं बारिश में भी वहां से भाग जाऊं। टू रन इवन इन दैट पोअरिंग रेन। तो आपको चारों फिल इन द ब्लैंक्स पता चल गए हैं। फर्स्ट वाले का फर्स्ट लाइन में, सेकंड वाले का सेकंड लाइन में, थर्ड वाले का आपका सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और फोर्थ वाले का आपका टू रन इवन इन दैट पोअरिंग रेन। आपको कंप्लीट फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सिमिलर वर्ड्स, तो इनके सिमिलर वर्ड्स जो हैं वो आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। तो देखिए प्लीजेंट का क्या है, प्लीजेंट का हम लेंगे, प्लीजेंट का बहुत सारा है। देखिए फाइंड, पहले तो उससे पहले तो है मीना के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। तो मीना का कैरेक्टर कैसा था, ये देखिए मीना के कैरेक्टर के बारे में पैसेज में क्या दिया गया है। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब उसका कैसा था, शी वॉज नॉट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी एंड नोबडी वॉन्टेड टू विजिट हर, कि उसकी जो कंपनी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, अपीलिंग नहीं थी, तो कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था। तो आपको यही इसमें लिखना है,
शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नेचुरली शी वॉज नॉट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी एंड नोबडी वॉन्टेड टू विजिट हर। यानी कि पूरा का पूरा आंसर आपको यहां से मिल गया है। देखिए शी वॉज एन ओनली चाइल्ड से लेके यहां तक आपको वॉन्टेड टू विजिट हर, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन का स्टार्टिंग, ये इन 3 लाइन को आप लिख देंगे तो आपको मीना का कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइंड सिमिलर वर्ड्स। तो प्लीजेंट के लिए मैं आपको बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स बता रही हूं। देखिए एंजॉयबल, नाइस, प्लेजरेबल, उसके अलावा भी हो सकते हैं, इधर पेपर पे देखते हैं, यहां पर स्पेस कम है। सेटिस्फाइंग, एंटरटेनिंग, डिलाइटफुल। अब नेक्स्ट वर्ड है हैवी रेनफॉल, ये वाला। तो ये आपका प्लीजेंट के इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम पैराग्राफ में से देखते हैं। तो पैराग्राफ में देखिए इस पैसेज की लास्ट लाइन देखिए आप, यहां पर एक वर्ड दिया है चीयरफुल, तो प्लीजेंट का सिमिलर वर्ड क्या है? चीयरफुल। तो पैराग्राफ में से अगर आपने चीयरफुल लिखा है तो यही उसका सिमिलर वर्ड है और करेक्ट आंसर है। लेकिन जो इतने सारे एक्स्ट्रा वर्ड बताए हैं मैंने आपको, अगर आपने उनमें से भी कोई लिखा है तो होपफुली आपको मार्क्स मिल सकते हैं। बट पैराग्राफ में से अगर उसने दिया नहीं है कि आपको पैराग्राफ में से लिखना है, तो पैराग्राफ में इसका चीयरफुल है, करेक्ट आंसर जो है वो आपका चीयरफुल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल के लिए भी बहुत सारे वर्ड है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, रेन स्टॉर्म, टोरेंशियल रेन, टोरेंशियल रेन को भी बोलते हैं मूसलाधार बारिश, टोरेंशियल रेन। और है उसके अलावा हमारा डाउनपोर, स्टॉर्म, डेल्यूज, इतने सारे हैं। ये आपके एक्स्ट्रा वर्ड बताए। अब देखिए पैराग्राफ में से, पैराग्राफ में आपका दिया हुआ है यहां पे इट वॉज पोअरिंग एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। तो आपका पैराग्राफ में से जो सिमिलर वर्ड है हैवी रेनफॉल का वो क्या है? पोअरिंग। सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में फोर्थ वर्ड POURING, तो इसका आपको क्या लिखना था? पोअरिंग, POURING, पोअरिंग। और इसका क्या लिखना था? चीयरफुल। ये आपके पैसेज में से है। तीसरे वाला है वेल नोन। वेल नोन का पैसेज में से क्या है? पॉपुलर। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आपका सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में एक वर्ड दिया है अकबर एलीज ए पॉपुलर डिपार्टमेंटल स्टोर, एक प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर। तो पॉपुलर मींस वेल नोन, तो ये हो गया आपका इसमें से। और एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं आपके फैमिलियर है, पॉपुलर है, कॉमन है, यूजुअल है, वाइडली नोन है। इतने सारे वर्ड्स हैं जो आप इसके लिए लिख सकते हैं। बट पैसेज में से आपका क्या दिया गया है? पॉपुलर। द लास्ट वर्ड इज आपका नोटिस्ड। तो नोटिस्ड का जो करेक्ट है पैराग्राफ में से वो है स्पॉटेड, SPOTTED। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में एक वर्ड दिया है आई स्पॉटेड मीना। तो स्पॉटेड किसके लिए यूज किया गया है? नोटिस्ड के लिए। तो आपके चारों वर्ड हो गए पोअरिंग, पॉपुलर, स्पॉटेड और चीयरफुल, इन चारों का। तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हैं अगर आपने चीयरफुल, पोअरिंग, पॉपुलर और स्पॉटेड लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं B4। शी वॉजंट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? डू यू लाइक पिज्जा? डोंट यू? आई हेट रेड कलर? डोंट आई? इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। तो इसमें वॉजंट से दिया, यानी कि वॉज और नॉट यूज किया गया है। तो जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो वॉज से ही बनेगा, न कि डिड से, कैन से। डिड पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, कैन एक मॉडल है, कांट कैन के साथ ही नॉट लगा दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन टैग है वो क्या है? शी वॉजंट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी, वॉज शी? द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर D, वॉज शी? शी वॉजंट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी, वॉज शी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं आई स्पॉटेड मीना। देखिए स्पॉटेड यहां पर भी दिया है और मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया नोटिस्ड इज इक्वल टू स्पॉटेड, और इसने अपने B4 के सेकंड क्वेश्चन में भी दिया है आई स्पॉटेड मीना। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद मीना। तो ये एक्टिव केस में दिया गया है, आपको इसे पैसिव केस में लिखना है।
तो आई स्पॉटेड मीना का पैसिव केस क्या बन जाएगा, इसने कहा है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद मीना, मीना से शुरू करते हुए बनाए। तो देखिए मीना, अब ये सेंटेंस क्या है, आई स्पॉटेड मीना। अब मीना में स्पॉटेड क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट है, और जब हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस की नेक्स्ट टेंस की वर्ब यूज करते हैं। तो मीना का है, मीना स्टार्टिंग में लिखेंगे, नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट का नेक्स्ट टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हम करेंगे मीना वॉज स्पॉटेड, SPOTT स्पॉटेड बाय। अब मीना चला गया सब्जेक्ट की जगह और आई चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी उस सेंटेंस में आई स्पॉटेड मीना में मीना ऑब्जेक्ट की जगह था और आई सब्जेक्ट की जगह था। अब जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो आई सब्जेक्ट की जगह रखा है, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी है, और मीना तो नाम है, नाम तो नाम ही रहेगा, तो मीना स्टार्टिंग में आ जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा। तो देखिए मीना वॉज स्पॉटेड, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मीना वॉज स्पॉटेड बाय मी। अब ये आपका पैसिव केस में पैसिव बन गया है, यही आपका करेक्ट सेंटेंस है, आई स्पॉटेड मीना, मीना वॉज स्पॉटेड बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स देना है आपको। इन योर ओपिनियन हाउ शुड ए फ्रेंड बी। तो अब आप बताइए आपकी ओपिनियन में एक फ्रेंड कैसा होना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो फ्रेंड हो वो ऑनेस्ट हो। कैसा होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। तो इसी को आपको पैसेज फॉर्म में बना के लिखना है। तो चलिए देखते हैं, B5 पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर है ये, इन योर ओपिनियन हाउ शुड ए फ्रेंड बी। तो देखिए यहां लिखते हैं, इन माई ओपिनियन ए फ्रेंड should be loyal and honest, loyal and honest होना चाहिए, and accept you who you are during the good and बैड टाइम्स। बस 2 नंबर का है, थोड़ा सा भी लिखा तो हो जाएगा। इन माई ओपिनियन एन फ्रेंड शुड बी लॉयल एंड ऑनेस्ट। मेरी नजर में एक फ्रेंड अच्छा, लॉयल, वफादार और ईमानदार होना चाहिए, और अच्छे और बुरे समय में वो हमें वैसा ही स्वीकार करे। और आप इसे और भी बढ़ा सकते हो, फ्रेंड्स की कुछ क्वालिटीज और ज्यादा लिख सकते हो। ही शुड स्टैंड विद मी इन एनी सिचुएशन लाइक दैट। तो आपका सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है इस इंग्लिश के पेपर का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। सेक्शन 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अदर सेक्शंस देखने के लिए इस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 2022 के पेपर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।